हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, रीडिंग का पोर्शन लेकर आए हैं प्रोज का क्लास 10th का, और जिसे हम जो है पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बताएंगे आखिर हमने इस जो है पूरे लेक्चर का नाम पोस्टमार्टम क्यों रखा है। तो बताते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी का जो है पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम में होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव पार्ट होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, निकाल कर रख लिया जाता है। और बॉडी को बाद में क्या कर दिया जाता है, जिनके उनके गार्जियंस हैं उनको सौंप दिया जाता है। तो उन्हीं को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास में भी ये पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी उस पोस्टमार्टम में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश लेसन को हम प्रोज को उठाएंगे। ये क्या है, हमारे लिए ह्यूमन बॉडी है। अब इसको क्या करेंगे, हम पूरा उसको चीड़ेंगे। चीड़ने का मतलब है उसमें हम बारीकियों में घुसेंगे। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा उनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और निकाल करके अपने पास रख लेंगे और हम अपनी बुक को रख देंगे। ये मजाक था, केवल मजाक था, आप दिल पे मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जब लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट की हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, उनको हम इम्पोर्टेंट ग्रामर हैं, उनको हम निकाल करके रख लेंगे या उनको अपने नोट में रख लेंगे, नोट्स में। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप दो चीज़ें ज़रूर रखिएगा। आप इसकी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। स्कूल में क्या होता है, प्रोज के नोट्स बनवाते हैं, लेकिन केवल क्वेश्चन आंसर के लिए बनवाते हैं। अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो एक पतली से नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें लेसन वाइज करके आपको कुछ नहीं करना है। आपको दो काम करनी है। एक काम ये करना है कि हम आपको ये PDF अवेल करवा देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। आप उन PDF को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी हम ग्रामर पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे PDF में, उनको अलग से अपने हैंड से लिख लीजिएगा। हैंड से लिखने क्या होता है कि हम एक बार लिखते हैं, हैंड से लिखते हैं और देखते हैं तो क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो केंद्रित होती हैं। तो ज़्यादा देरी न लेते हुए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है द सेम ओल्ड थिंकिंग द सेम ओल्ड रिजल्ट। कहने का मतलब आप डे टू डे लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप सेम थिंकिंग को न रखिए, सेम ओल्ड थिंकिंग को न रखिए। कोई नया अपने दिन प्रतिदिन इनिशिएटिव को अपने मन में लाइए और कुछ बेहतर करिए। कल से कुछ बेहतर कीजिए और आपको देखिएगा कुछ न कुछ बेहतर आउटकम्स मिलेंगे। तो आप अपनी सेम ओल्ड थिंकिंग को ये मत रखिए कि यार बस करना है, मुझे ये पढ़ना है। प्रोज जो है क्वेश्चन आंसर 4 नंबर के आते हैं, जो पैसेज आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं जो 4 नंबर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये सब बस हमारा क्या होता है, माइंड इन्हीं तक घूमता है और उन्हीं को हम प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जा करके एग्ज़ाम देते हैं। आपको क्या नया थिंकिंग लाना है। आपको प्रोज के जैसे मान लीजिए आप पहला लेसन है द अनचार्टेड पूल, इनको आप पढ़ेंगे तो उनको केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखेंगे। उसमें पूरी सारी चीज़ों को हम, जितनी भी चीज़ें ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन, सारी चीज़ें होंगी उनको प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी नई थिंकिंग होगी और देखिएगा एक नया आउटकम्स होगा। और जिस भी आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप सबसे अलग ही होंगे। यही हमारे अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज जो लेसन हमने लिया है क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है द एन्चेंटेड पूल, जिसको जो है सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है। और इसके बारे में कुछ हम ब्रीफली बता देते हैं जल्दी, फिर उसके बाद अपने मेन स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, दिस लेसन इज एग्जैक्टेड फ्रॉम द महाभारत। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, द धर्म Raj, his patience, kindness, love for his brother, and intelligence. He pleased Yaksh by giving satisfactory answers to his questions. The Yaksh was pleased with Yudhishthir's impartiality. The Yaksh was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge. Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. ये जो स्टोरी ली गई है कहाँ से ली गई है, महाभारत से ली गई है। और इसमें युधिष्ठिर के बारे में जो है, जो यम हैं मृत्यु के देवता, वो यक्ष का रूप लेकर के उनकी दयालुता, उनके प्यार, भाइयों के प्रति प्यार, धैर्य
को जांचने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप लिया था और युधिष्ठिर ने पेशेंस रख करके सारे प्रश्नों के उत्तर दिया और जिससे यम को खुश किया और यम ने क्या उनको आशीर्वाद दे करके गायब हो गए। तो अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, मेन स्टोरी में आते हैं। स्टोरी हमारी शुरू होती है यहाँ से। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एक्साइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया अपने भाइयों का इन एक्साइटी एंड थ्रस्ट, चिंता और प्यास में। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। यहाँ पे आपको बहुत सारा कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, तो ये पेंटिंग मत समझिएगा। मैंने यहाँ पे ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है जो वर्ड को, वो सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पे रेड है वो वर्ब है। यहाँ युधिष्ठिर क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और आपको ये पूरे पैसेज में देखने को मिलेगा। और आपको ये चीज़ बताते चलें कि आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यही चीज़ आप पकड़ना जान गए तो आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसमें कुछ मैं बीच बीच में अदर कलर का भी मैं इस्तेमाल करूँगा, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामर पोर्शन से वो इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा, इसलिए मैं उसको हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ क्या किया, युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतज़ार किया। यहाँ देखिएगा मैंने हिज ब्रदर, हिज को मैंने क्या किया है, पीले वर्ड से हाईलाइट किया है। इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा नीचे की ओर क्या है हिज। यहाँ पे मैं बताते चलूँ थोड़ा सा। यहाँ हिज जो वर्ड है वो जो है एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे एक अभिशाप के अधीन हो सकते हैं अथवा वे अभी भी जंगल में टहल रहे हैं पानी की तलाश में। युधिष्ठिर के मन में ये चल रहा है कि क्या वे अभिशाप के अधीन हो सकते हैं अथवा अभी भी पानी की तलाश में जंगल में टहल रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वे मूर्छित हो सकते हैं अथवा प्यास से मर सकते हैं। क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या प्यास से मर सकते हैं। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst। इन ख्यालों से, इन सोच के सहन से अयोग्य होकर के और अत्यधिक प्यास के कारण, कहने मतलब इन सोच से और अत्यधिक प्यास के कारण he gave up waiting and started out to look for his brother and the pool। फिर से देख लेते हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों के सहन से अयोग्य होकर के, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से के कारण ही गिव अप, उसने छोड़ दिया इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और शुरू किया अपने भाइयों और तालाब की तलाश, आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें शायद पा लेगा। यहाँ पर हम शायद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माइट यहाँ शायद दिखाता है, लेकिन यहाँ इतना हम कहेंगे कि वह पा लेगा। देखिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करते, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या इसमें कहा है। तो इसमें कह रहा है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को प्यास और चिंता से इंतज़ार किया। कैन दे हैव सब्जेक्टेड टू कर्स और दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। क्या वे अभिशाप के अधीन हो सकते हैं अथवा वे पानी की तलाश में जंगल में टहल रहे हैं। कैन दे हैव फाइंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे बेहोश हो सकते हैं या मूर्छित हो सकते हैं अथवा प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास और इन ख्यालों से असहयोग हो करके
ही गेव अप, उसने छोड़ दिया इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया और शुरू की अपने भाइयों और तालाब की तलाश, आशा करते हुए कि वह उन्हें पालेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, देखने वाली चीज़ है। मैंने देखिए यहाँ हिज में नंबर 1 टिक किया है और इसके बाद मैं कैन में नंबर 2 टिक किया है। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ हो गया, ग्रामर पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसा कि पहले में ये बताया था कि हिज क्या है, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में होता क्या है, जनरली हम अभी तक इसके पहले क्या करते थे, पॉसेसिव प्रोनाउन कहते थे, लेकिन वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉसेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन देखिएगा, जैसे यहाँ एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पे क्या होगा, माइन शब्द क्या होगा, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। और पॉसेसिव प्रोनाउन किससे बना होता है, देखिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे माई प्लस बुक से बना है। दिस बुक इज़ माई, यहाँ पे माइन क्या है, हमारा शब्द पॉसेसिव प्रोनाउन है। और पॉसेसिव प्रोनाउन बनता किससे है, पॉसेसिव प्रोनाउन बनता है पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। यहाँ देख लीजिएगा, जैसे माइन ही है, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन बना किससे है, माई प्लस बुक से। और माई यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, और बुक क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, और माई आपका यहाँ क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे लिखा है दिस इज़ माई बुक, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे माई क्या है, आपने अच्छे से पता कर लिया होगा, माई यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी नाउन के पहले जो भी शब्द आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ माई क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अभी जो मैंने दूसरा डिस्कस किया कि मैं यहाँ पे हाईलाइट किया था, दूसरा शब्द मैंने कैन हैव के पास में किया था, दूसरी चीज़। तो यहाँ इसके बारे में आखिर कैन हैव का यूज कहाँ किया जाता है, और कैन हैव ही यूज़ किया जाता है, कैन हैज का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनको हम देखते हैं। तो आपको बताते चलें, कैन हैव का जो प्रयोग होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें 90% चांस होते हैं नहीं करने के लिए। कहने का मतलब है जो कैन हैव का यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कहीं यूज देखने को मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा तक कि 10% मिलेगा बस। और जो कैन हैव का यूज है उसका स्ट्रक्चर है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड और ऑब्जेक्ट। जब भी कैन हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब भी कैन आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये छोटा सा डिफरेंस है, और दोनों की हिंदी वही निकलनी है, सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे लिखा है कि वह और कहाँ जा सकता है, तो वेयर एल्स कैन ही हैव गॉन। और दूसरे सेंटेंस में कहीं लिखा है जैसे कि तुम आज उनसे मिलने नहीं जा सकते हो, तो यू कैन नॉट हैव गॉन टू मीट हिम। और आपको बता दूं, कभी भी जो हैव है इसके स्थान पे हैज का नहीं यूज़ किया जाता है, हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है, हैज का नहीं किया जाता है। कहने का मतलब अगर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे तो केवल हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का नहीं। और कैन हमारा क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। तो यही इसको करना है, जैसे लिखा है तुम आज उनसे मिलने नहीं जा सकते हो, तो यू कैन नॉट हैव गॉन टू मीट हिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ। इसी को ट्रांसलेट करना है। देखिए जो कहीं और है, और शब्द का जहाँ होता है उसके लिए आता है एल्स, उसके लिए क्या आता है, एल्स आता है। कहीं के लिए आता है समवेयर। तो यू कैन नॉट हैव कम विथ मी बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर एल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारे जो है 2 ग्रामर पोर्शन थे। मैंने आपको यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव
प्रोनाउन में डिफरेंस बता दिया और कैन हैव का यूज मैंने बताया अच्छे से। और आपको एक चीज़ यहाँ सीखने को मिली कि जो है कैन के साथ केवल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और कैन हैव वाले सेंटेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लाई जाती है। और कैन हैव की जो हिंदी निकलती है वो सकते हैं, सकती हैं, ये सब निकलता है, जैसा कि हम कैन के साथ करते हैं। और कैन हैव का यूज जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही किया जाता है, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। तो यहाँ पे मैं 2 गलती किया हूँ, यहाँ पे टाइपिंग करते समय गलत हो गया, तो यहाँ डायरेक्शन होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए बियर। तो आप लोग समझ सकेंगे, आशा करते हैं। इसके लिए हम क्षमा याचिका मांगते हैं आपसे। तो युधिष्ठिर ने प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ा, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। उसकी इसकी शुद्ध हिंदी वैसे जो निकलती है, इसको ज्यों का त्यों हिंदी निकालें तो युधिष्ठिर बढ़ा दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिसमें उनके दोस्त गए थे। युधिष्ठिर उन दिशा में बढ़ा जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और जारी रखा टहलना या जाना जारी रखा उन रास्तों से होकर जो फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरे हुए थे जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, धब्बेदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े जंगली पक्षियों से। कहने का मतलब है कि इसको फिर से देखें हिंदी इसकी। युधिष्ठिर उन रास्तों की ओर आगे बढ़ा जिन रास्तों से उनके भाई गए थे, और जारी रखा जाना जो उन रास्तों से जो जंगली भालुओं से और धब्बेदार हिरणों और बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल, तब तक, ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक, जब तक कि ही केम अपॉन, वो पहुंच गया, एक ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे घास के मैदान में। अब यहाँ घास के मैदान के बारे में बता रहा है आगे कॉमा करके, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो चारों ओर था स्वच्छ पानी के तालाब की ओर, जो स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा, लेकिन जब उसने देखा, हिज ब्रदर, अपने भाइयों को, लाइंग, लेटे हुए, दियर, वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल, झंडे के डंडे के समान, जब उसने अपने भाइयों को वहाँ झंडे के समान लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुखों को वह रोकने में अक्षम हुआ, अयोग्य हुआ। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब उसने दहाड़ मारा और रो दिया। लिफ्टेड आवाज़ उठाना मतलब वही चिल्लाना होता है। लिफ्टेड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ बढ़ाई कह सकते हैं, या उसने आवाज़ उठाई या उसने चिल्लाया। यहाँ पे हम कहेंगे वह चिल्लाया, एंड वेप्ट, और रो दिया। तो इसको हम जल्दबाजी न करते हुए एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं आखिर इसमें क्या कहा, तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो युधिष्ठिर उन रास्तों में बढ़ा जिसमें उनके भाई गए थे, और वो तब तक जारी रखा, मतलब उस रास्ते पे जारी रखा जो जंगली जानवरों, धब्बेदार हिरणों और बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, जब तक कि वह एक सुंदर हरे घास के मैदान तक पहुंचा, जो फैला हुआ था, जो चारों ओर था स्वच्छ पानी के तालाब की ओर, मतलब जो फैला हुआ था चारों ओर स्वच्छ पानी के तालाब के। लेकिन जब उसने देखा अपने भाइयों को लेटे हुए झंडे के डंडे के समान, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज, अपने दुखों को ना रोक पाया और वो चिल्ला के रो पड़ा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही था। ये पार्ट 1 वीडियो थी, मैंने इसको पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आपको समझ में भी आए।
और जैसा कि अभी हमने इसमें काफ़ी सारे ग्रामर के रूल भी डिस्कस किए, ऐसे ही रूल आपके डिस्कस होते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जुलाई में ये हमारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाएँ, कोचिंग खुल जाएँ। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, जो हमें इंडिविजुअल क्लास में पढ़ते हैं हमसे, वो जल्दी से हमसे मिलें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव पढ़ाई इंडिविजुअल क्लास में हो। तो अगर आप हमें और बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है मिल सकते हैं हमारे कोचिंग एड्रेस पे, जो कि ग्रोथियो क्लासेस, प्रीतिगंज मार्केट, प्रतापगढ़, यूपी में है। आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8381847059, जो कि हमारा पर्सनल नंबर है। और ये जो नंबर है ये आशीष सर का है, जो मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप मैथ के रिकॉर्डिंग आप कोचिंग क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।